नमस्कार, मैं पंकज प्रसून और आज की चर्चा में फिर से एक बार बात बिहार की। देखिए, नया साल आने वाला है और नए साल में संक्रांति के बाद कहा ही जा रहा है, माना ही जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है। देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर के कुछ खबर में कुछ खास है नहीं। कैबिनेट विस्तार होंगे और जो जेडीयू कोटे से जितने मंत्री बनने होंगे, बीजेपी कोटे से जितने मंत्री बनने होंगे उतने बनेंगे। तो उसमें कुछ खास है, वो उस वक्त कहा जा सकता है, कयास ये लगा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसको मौका मिल सकता है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अगला ये जो साल है 2026 और ख़ास तौर से जो पहली तिमाही है, उसमें राजनीतिक रूप से बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ क्या होने वाला है जो आपके लिए भी जानना जरूरी है कि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं मार्च 2026 में। क्या होंगे अभी राज्यसभा में बिहार राज्यसभा से जो राज्यसभा के 5 सदस्य चुन के गए, उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और तब नए राज्यसभा सदस्य के रूप में किनको अवसर मिलता है, ये जानना दिलचस्प होगा। थोड़ी परिस्थितियाँ बदलेंगी। परिस्थितियाँ इसलिए बदलेंगी कि जो क्या होता है कि राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल जो बिहार कोटे से बने हैं, उनका कार्यकाल 5 सांसदों का खत्म होने वाला है, जिसमें से 2 जेडीयू से है, मतलब जनता दल यूनाइटेड से, और 2 आरजेडी से और 1 उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, अब तस्वीर थोड़ी चेंज हो जाएगी। जहां आप देख रहे हैं कि आरजेडी के 2, वहां पे 2 बीजेपी की एंट्री हो जाएगी। नया जो विधानसभा जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक अब जो है राजद के जो 2 सांसद हैं, उनकी जगह पर 2 बीजेपी की एंट्री हो जाएंगे। 2 जेडीयू कोटे से बनना भी तय है, 2 बीजेपी के भी सांसदों का बनना तय है, राज्यसभा सदस्यों का बनना तय है। और 5वें सीट को लेकर के पेच फंस सकता है। हालांकि 5वां जो सीट है वो भी जोड़ तोड़ की राजनीति, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो फिर से वो भी 5वां सीट भी एनडीए के कैटेगरी में कोटे में जा सकता है। अब सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि जो 5 कौन से राज्यसभा सांसद हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। सबसे पहले जो राज्यसभा के कार्यकाल जिनका खत्म हो रहा है वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति हैं और जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार हैं, राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा जो अगर मैं देखूं तो जो है रामनाथ ठाकुर हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर जी का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये दोनों जो है जेडीयू कोटे से हैं। इसके अलावा जो है आरजेडी के 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एक तो अमरिंदरधारी सिंह हैं, जो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। और जो चौथे नंबर पर मैं बात करूँ प्रेमचंद गुप्ता का भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। प्रेमचंद गुप्ता भी लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अब इन 5 जगहों पर क्या कौन से नए चेहरे आएंगे या फिर यही चेहरे दोहराए जाएंगे, ये भी जानना जो है वो आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, जेडीयू कैटेगरी के कोटे से 2 लोगों का बनना तय है। तो उसमें ये माना जा रहा है, चूँकि ये दोनों जो हैं वो नीतीश कुमार के करीबी हैं। जो आपको मैं बताऊं, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, वो भी नीतीश कुमार के करीबी हैं। रामनाथ ठाकुर भी नीतीश कुमार के करीबी हैं। ऐसे नीतीश कुमार ने 2 बार से ज़्यादा किसी को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया है, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं कि अपवाद, इसलिए क्योंकि दोनों नीतीश कुमार के काफ़ी क्लोज हैं। अब आते हैं बात मुख्य जो जानना जरूरी है कि बीजेपी से किसको मौका मिल सकता है। बीजेपी किसको राज्यसभा भेजना चाहती है, राज्यसभा भेजेगी, ये जानना जरूरी है। तो इसमें मैं बात करूंगा जो पहले नंबर पर जिनका नाम आ रहा है वो है नितिन नवीन इसलिए क्योंकि नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जो परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, वो केंद्र की राजनीति करते हैं, वो प्रदेश की राजनीति नहीं करते हैं। तो उस लिहाज से भी जो है अब पटना उनका ठिकाना नहीं रख करके अब उनका ठिकाना बनेगा दिल्ली। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद में नितिन नवीन ने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद में आने वाले समय वो विधायक पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, विधायक के तौर पर भी इस्तीफा दे सकते हैं जब वो राज्यसभा से। तो उनकी दावेदारी तय मानी जा रही है। अब तक के मुताबिक जो है नितिन नवीन की दावेदारी तय मानी जाती है। चौथा कौन, 3 नाम तो मैंने बता दिया आपको, चौथा कौन हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे प्रबल दावेदारी जो अब तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो चौथी दावेदारी बनती है वो है पवन सिंह की। पवन सिंह इसलिए क्योंकि पवन सिंह ने इस बार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए, संगठन के लिए, भाजपा के लिए काफ़ी मेहनत की है। और पवन सिंह के बारे में ऐसा ये कह सकते हैं कि पवन सिंह की भी दावेदारी प्रबल बनती है। पवन सिंह को लेकर के ये कहा जा रहा है कि
चूँकि वो भाजपा से शुरुआती दौर में भी जुड़े रहे। एक समय उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर हुई थी कि आसनसोल से उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया और वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो है काराकाट लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे और उनके चलते ही ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी जो है लोकसभा चुनाव में हार हुई। तो उसके बाद पवन सिंह फिर से जो है बीजेपी में ज्वाइन किया, उन्होंने भाजपा में वापसी की उन्होंने, और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो है जीतोड़ मेहनत की है। पवन सिंह का चेहरा काफ़ी विख्यात है, काफ़ी पॉपुलर हैं और लोकप्रिय गायक हैं और बिहार के युवा लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो पवन सिंह की भी दावेदारी प्रबल बनती है और पवन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि या तो उनको सदन में भेजा जाएगा या फिर जो है संगठन में कुछ उच्च पद दिया जा सकता है, कोई संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद उनको दिया जा सकता है। बहरहाल ये 4 नाम तो है। एक और नाम जिसको लेकर के भी अभी कयास लग रहे हैं, वो नाम हो सकता है, चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, चूँकि भाजपा चौंकाती रही है, भाजपा चौंकाने में विश्वास रखती है। भाजपा कई ऐसे निर्णय होते हैं जो आपको चौंका देते हैं, तो उनमें से एक नाम और चौंकाने वाला भी हो सकता है। जो भाजपा के सूत्र हैं उसके मुताबिक और जो मैंने जो बीजेपी पीठ कवर कर रहे हैं उन पत्रकारों से जो बात की है उनके मुताबिक हो सकता है एक क्रिकेटर को भी राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है और भाजपा अपने कोटे से, बिहार के कोटे से जो है उनको बना सकती है। कौन है हो सकते हैं वो नाम हो सकता है मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बारे में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सहवाग भी बतौर भाजपा के राज्यसभा सांसद के तौर पर उनको भाजपा मौका दे सकती है। तो क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, इधर जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ उसमें सोशल मीडिया पर देखने के मुताबिक बिहार के और मिथिला के जो लोकप्रिय गायक हैं बिहार के लोग, उदित नारायण, उनका भी नाम चल रहा है। हालांकि एक मीटिंग हुई है उनकी, औपचारिक मीटिंग हुई है और मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, नीतीश कुमार से मिले हैं, लेकिन उस नाम को लेकर के अभी मैं कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कर सकता। बट ये 4 नाम हो सकते हैं और 5वां नाम मैंने आपको इसलिए बताया। तो सबसे मुश्किल दौर किसके लिए हुआ, मुश्किल समय, सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम, जो टफ टाइम चल रहा है अभी, वो टफ टाइम है उपेंद्र कुशवाहा के लिए इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की जो दावेदारी है वो इस बार मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए मुश्किल में पड़ सकती है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के पास में नंबर नहीं है। नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी के जो 4 विधायक हैं उन 4 विधायकों में 3 विधायक उनसे नाराज़ बताए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जो हाल फिलहाल में जो है उपेंद्र कुशवाहा की अपने विधायकों से ही बातचीत नहीं चल रही, संवाद बंद हो चुका है। क्योंकि लिट्टी चोखा का जो भोज उन्होंने दिया था उस भोज में भी कुशवाहा के पार्टी के 3 विधायक नहीं आए। और कुशवाहा के पार्टी के विधायक नाराज़ क्यों हैं? इसलिए नाराज़ हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता को ही विधायक दल का नेता बनाया, अपना बेटा दीपक प्रकाश को उन्होंने जो है मंत्री बनाया। तो कुल मिला जुला करके इस बात से उनकी पार्टी के विधायक नाराज़ हैं कि सारा कुछ वो अपने परिवार पे ही केंद्रित रख रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने दीपक प्रकाश को इसलिए मंत्री बनाया क्योंकि उन्हें डर था कि जो अगर वो किसी को आगे बढ़ाएंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे तो वो उनकी पार्टी को टेक ओवर कर लेगा, पार्टी को ही हाईजेक कर लेगा। और इस चलते उन्होंने जो है खुल करके कहा कि उन्होंने इसलिए अपने बेटे को ही मंत्री बनाया। बहरहाल अभी जो स्थितियाँ हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का नंबर आउट हो जाए। इससे एक और मजबूत दावेदारी है जिसके बारे में आपको मैं बताऊं कि देखिए चिराग पासवान, इसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चिराग पासवान को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि चिराग पासवान के पास में 19 विधायक है और चिराग पासवान पिछले कई अरसों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मां रीना पासवान उनको राज्यसभा में भेजा जाए। और इसके लिए वो पिछले कई अरसों से वो इसके लिए प्रयासरत है और उनके पास भी स्ट्रेंथ है। लेकिन दिक्कत ये है नंबर गेम। यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो राज्यसभा के सदस्य ऐसे नहीं चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए एक निर्धारित नंबर होना चाहिए, विधायकों का नंबर होना चाहिए। वो नंबर क्या है, इस नंबर के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि इस बार जो विधानसभा में जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक, उस स्ट्रेंथ के मुताबिक 4 राज्यसभा सांसद तो मज़े से जो है वो एनडीए के बन सकते हैं। जिसमें जो मैं देख रहा हूँ कि जो टोटल जो है कितने विधायक हैं, मैं वो आपको बताऊँ कि जेडीयू के पास में 85 विधायक है, बीजेपी के पास में जो है 89, टोटल 89 विधायक है, एलजेपी के पास में जो है 19 विधायक हैं, हम पार्टी माझी की पार्टी के पास में 5 विधायक हैं,
और जो इनकी पार्टी है 4 विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा की, जो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आरजेडी के मात्र 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, लेफ्ट के 3 विधायक हैं और AIMIM ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक हैं और बीएसपी और अगर आईआईपी को मिला ले तो फिर जो है सो ये नंबर दो होता है। तो टोटल 243 विधायक हैं। उसमें अब राज्यसभा के लिए जो चुने जाएंगे उसके लिए क्या पैमाना है, उसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है राज्यसभा में जो कैसे नंबर चुने जाते हैं और कैसे जो जीत का फार्मूला क्या होता है। देखिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, यानी एक राज्यसभा सदस्य होने के लिए अगर आप राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो कम से कम प्रथम पहली वरीयता, देखिए राज्यसभा में वोटिंग वरीयता के आधार पर होती, यानी आपको जो अगर आप विधायक हैं और वोट कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य के लिए तो आपको वरीयता देना होता, मतलब आपको प्रायोरिटी देनी होती। तो आपने अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं मैदान में तो आपको अपनी प्रायोरिटी देनी होगी कि पहली वरीयता, दूसरी वरीयता और तीसरी वरीयता, मतलब 3 नंबर आपको भरने होंगे। तो इसके हिसाब से तो पहली वरीयता के आधार पर कम से कम 41 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। अब ये 41 विधायकों का फॉर्मूला कैसे निकाला मैंने या कैसे ये फॉर्मूला निकला उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए टोटल क्या है कि इस पर 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो ये 5 नंबर हो गए। फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है कि कुल विधायकों की संख्या, इसको डिवाइड किया जाता है रिक्त सीटों से और उसमें एक सीट को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि 243 टोटल विधायक हो गए, इसमें 5 + 1 मतलब 243 + 6 इसको जो होता है और डिवाइड किया गया, 243 को डिवाइड किया गया किससे, 6 से, चूँकि 5 सीट पद है, 243 सीट रिक्त पद हो गए, 243 टोटल नंबर हो गए विधायकों की संख्या, 5 रिक्त पद है उसमें 1 जोड़ दिया गया, इसको 243 को 6 से डिवाइड किया गया। तो ये फॉर्मूला जो निकलता है ये नंबर क्या आता है 40.5, इसका मतलब 41। तो मतलब पहली वरीयता के आधार पर टोटल 41 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। अगर आपको 41 विधायकों के समर्थन हो गए तो ही आप जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। और इसके आधार पर मैं कहूं कि तो एनडीए के खाते में टोटल 202 विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप 41 अगर ये पैमाना मानते हैं तो 4 सीट तो इजिली क्लियर है। महागठबंधन के पास में टोटल जो है नंबर वो 35 है। टोटल अगर मैं देखूं तो 35 नंबर है जो उसके पास में, तो उसको और ज़्यादा जो है सपोर्ट की ज़रूरत होगी। कम से कम 6 सीटों का इंतजाम करना पड़ेगा। अब AIMIM के विधायक क्या महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे, बीएसपी के विधायक क्या महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे या फिर आईआईपी के उम्मीदवार महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे। तो इस आधार पर महागठबंधन के खाते में भी एक सीट जा सकती है, लेकिन 5वां नंबर सीट जो 5वां नंबर सीट है उस पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। तो ये एक दिलचस्प होगा देखना आने वाले समय में कि जो 5वें नंबर को सीट को लेकर के, हालांकि टोटल आप कह सकते हैं कि जो राज्यसभा का चुनाव वो टोटल सिटिंग का होता है और बहुत गेम होता है उसमें, और ये बंद दरवाजे का ये है। और वैसे भी ये कह सकते हैं कि जो किसकी क्या सेटिंग होती है उसके आधार पर ये नहीं है। तो कुल मिला जुला कर मैंने आपको बताया कि जो आने वाला जो मार्च होगा और इसकी कवायद शुरू हो जाएगी कब से, जनवरी के बाद से ही इसकी कवायद शुरू हो जाएगी। हर लोग अपनी दावेदारी करते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए कई सारी चीज़ों को पार्टी ध्यान रखती है कि भाई अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है या फिर संगठन की बैक एंड से उसने कितनी मदद की है। अगर वो कई लोग होते हैं जो पार्टी में डोनेशन भी देते हैं, आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं, तो पार्टी उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करती है राज्यसभा, क्योंकि हर समीकरण को उसको साधना होता है। उसमें ये भी देखना होता है कि महिला की भागीदारी है कि नहीं, पुरुष की भागीदारी है कि नहीं, उसमें जातिगत आधार पर भी भागीदारी है कि नहीं, प्लस संगठन हित के लिए देखना कई सारे, जैसा मैंने आपको नाम भी बताया कि एक नाम जो कि क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, तो इससे भी वो देखती है, संगठन देखती है कि जो किसी को अगर हम राज्यसभा सदस्य बनाते हैं तो उससे संगठन को क्या फ़ायदा होता है, क्या संगठन का ग्राफ ऊपर उठेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा की दावेदारी के लिए उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगती है। बहरहाल अभी तो टाइम है, अभी समय है, अभी 2-3 मतलब आप कह सकते हैं 3 महीने हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा और ये 5 सीटों के लिए जो है कुश्ती जारी रहेगी और इससे जुड़े हुए जो भी अपडेट होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से संबंधित जो भी आपकी राय हैं, जो भी आपके कमेंट हैं, वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है तो अपने सुझाव तो निश्चित रूप से दें। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब को भी फॉलो कर लें, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर हैंडल पर भी जो है मैं एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ भी इसको फॉलो करें। और साथ के साथ अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो निश्चित रूप से शेयर करें। साथ ही साथ
अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष मंगलमय हो।